जो वाक़या पेश आया था जिसमें जो है दयालगाम का वानिहामा इलाका है और वहां पर दो जो गैर मकामी मजदूर थे, एक लेबरर था और एक जो पियोन था एक निजी स्कूल का, तो उन पर हमला किया गया था। और ये लगभग 10 दिनों के अंदर ये दूसरा इस तरह का वाक़या है कि जो नॉन लोकल्स है उनको निशाना बनाया जा रहा है। और इस हवाले से जो है सिक्योरिटी फोर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज पैदा हो रहा है कि जिस तरह से टारगेट किलिंग्स का जो सिलसिला था वो जारी था कश्मीर में, और अब ये नया एक ट्रेंड शुरू हो गया है जो नॉन लोकल्स है तो उनको निशाना बनाया जा रहा है। मुनज़्ज़र बिल्कुल मुदस्सिर, जिस तरह से आपने बताया कि इससे पहले भी इस तरह का हमला जो है गैर मकामी मजदूरों पर हुआ है, और आप जिस तरह कह रहे थे कि दोनों का भी इलाज अस्पताल में चल रहा है, क्या ये पता चल पाया है कि दोनों मजदूरों का ताल्लुक कहाँ से है? देखिए, हमारी कोशिश है, जिस तरह से अभी हम इस सवाल से कुछ नहीं कह सकते। जो ज़राया का कहना है कि फिलहाल इतना काफ़ी है कि दोनों जो है गैर कश्मीरी है, यानी कि जम्मू कश्मीर से बाहर के रहने वाले हैं, और हमारी ये कोशिश है कि जल्द से जल्द जो मजीद उनकी मालूमात है उनको हासिल किया जाए और वो भी हम नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और फिलहाल जो इलाका है उसका कॉर्डन किया गया है, उसमें जो ऑपरेशन है उसको इंटेंसिफाई किया गया है, मजीद वुसअत लाई गई है उस ऑपरेशन में, और ये कोशिश की जा रही है कि जो हमलावर है उनका सुराग लगाया जाए और इस तरह के हमलों को जो है रोकने के लिए भी एक हिकमत अमला वज़ा करने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से हमने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये एक बड़ा चैलेंज पैदा हो रहा है, और जो पिछले हफ्ते ही एक वाक़या पेश आया इसी ज़िले में, और अब ये दूसरा इस तरह का वाक़या पेश आया है जहां नॉन लोकल्स को निशाना बनाया जा रहा है। और अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि दोनों जो गैर मकामी अफराद है उनका ताल्लुक किस रियासत से है, किस ज़िले से है, लेकिन ज़रूर हमारी ये कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द जो मालूमात है उनको हासिल किया जाए। और हम इसके लिए जो पुलिस के आला ये अफसरान है तो उनके साथ भी इन टच है, या फिर जो सोर्सेज है उनके साथ भी हम इन टच है, और ये ज़रूर पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इनका जो पूरा जो मालूमात है वो हासिल की जाए। मुनज़्ज़र बिल्कुल, राखी बोबिन में ये मामला पेश आया है, ये वाक़या पेश आया है मुदस्सिर, और जिस तरह आप बता रहे हैं कि ऑपरेशन अभी जारी है, क्या कोई आई विटनेस जिससे पता चली हो कि किस तरह से ये हमला हुआ? देखिए, अभी तक जो है इस तरह का कोई आई विटनेस सामने नहीं आया है, क्योंकि कुछ देर पहले ही ये वाक़या पेश आया है, और जो रात का वक्त है और अंधेरे का फायदा उठाकर जो है वहां पर जो हमलावर मिलिटेंट थे तो वो फरार होने में कामयाब हो गए हैं वहां से। और जिस तरह से अगर इस इलाके की बात करेंगे, अगर इसकी जियोग्राफी देखेंगे तो एक फार फ्लंग एरिया है, और बिजबिहाड़ा से ये अगरचे महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है जो बिजबिहाड़ा टाउन है, लेकिन पसमानदा इलाका है ये, और वहां पर जो है इस तरह का अभी तक कोई चश्मदीद सामने नहीं आया है। लेकिन ये जरूर है कि अंधेरे में ये फायरिंग की गई है, इन नॉन लोकल्स पर हमला किया गया, और अंधेरे का फायदा उठाकर जो हमलावर थे वो वहां से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। और लेकिन पुलिस की ये कोशिश जरूर है कि जो हमलावर है उनका जल्द से जल्द पता लगाया जाए और उनको जो है मंजर आम पर लाया जाए उन हमलावरों को। बिल्कुल मुदस्सिर, और आप बने रहे हमारे साथ इस खबर को लेकर के, जैसे ही मजीद मालूमात सामने आती है हम हमारे नाज़रीन के साथ वो शेयर करेंगे। तो बिजबिहाड़ा के इलाके राखी बोबिन में ये वाक़या पेश आया है। मुदस्सिर, बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बिजबिहाड़ा के इलाके राखी बोबिन जो कि एक दूर दराज इलाका है, वहां पर ये मामला पेश आया है जहां दहशतगर्दों ने 2 गैर मकामी मजदूरों पर फायरिंग की है। दोनों मजदूर जख्मी हैं, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और आपको बता दें कि ये ऐसा दूसरा मामला सामने आया है, इससे पहले भी गैर मकामी मजदूरों पर हमला किया गया था दहशतगर्दों की जानिब से, और ये दूसरा मामला है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग बिजबिहाड़ा इलाके के राखी बोबिन में ये मामला पेश आया है। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.